जय जवाहर साथियों। आज हम बात करने वाले थे, मेरे मन में एक विचार आया कि भाई लोग हमेशा कहते हैं कि इसको कैसे करें। हम जब भी कहीं अपनी बातें रखते हैं अपने साथियों के बीच कि भाई बदलाव जो है वो गांव से ही शुरू हो सकते हैं और गांव में ही संभावनाएं बची है, तो गांव को कैसे बदलें या गांव खुद को कैसे बदले, तो ये अपना विषय है आज का। और इस पर मैं थोड़ा सा अपना मोटा मोटा एक वक्तव्य रखूँगा आप लोगों के सामने। आप लोग इसको विचार करना और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि अधिकतम साथियों तक अपनी बात पहुंच सके। सभी अपने अपने फेसबुक पेज पर इसको एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, तो ये जो है अधिकतम साथियों तक अपनी बात पहुंच जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि गांव में जब हम जाते हैं तो गांव वाले क्या कहते हैं कि भाई आप तो बातें अच्छी कर रहे हो, पर ये हो नहीं सकता, ये होना बड़ा कठिन है। लोग सुनते नहीं हैं, लोग बदलना नहीं चाहते, लोग बदलाव पसंद नहीं करते आजकल, जो जैसा चल रहा है। आज सुबह सुबह मेरे साथ एक घटना भी हुई। मैं एक अपने गांव के ही एक लड़के को बता रहा था कि भाई कैसे जो है मेढक वाला किस्सा उनको सुना रहा था कि मेढक को कैसे गर्म पानी में रखा गया और रख के और उसके पानी को बार बार उसकी जो है तीव्रता गर्मी की बढ़ाते गए और अंत में वो इस लायक भी नहीं बचा कि वो उस कढ़ाई से उछल के बाहर आ सके। तो बात तो समझ में आ जाती है, पर अंत में बोलते हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये तो संभव ही नहीं है, लोग तो बदलना ही नहीं चाहते। तो मेरा कहना है कि गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, इसको समझिए एक बार, ठीक है। गांव को चाहिए क्या? तो गांव को चाहिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, उसके बाद कृषि गांव की जो है ठीक होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और एक न्याय, ये चार जो है प्रमुख चीज़ें हैं गांव के लिए, जो गांव में जिनमें बदलाव होने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति है गांव में जो न्याय नहीं चाहता, ठीक है। और सभी को पता है कि अन्याय हो रहा है। मान लीजिए कि दो पक्षों के बीच में कोई अगर बातचीत हो जाती है, दो पक्षों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव या मतभेद हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, तो कौन नहीं चाहता, गांव का कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मतलब न्याय हो, इसमें अन्याय ना हो। और उसका न्याय केवल गांव वाले ही कर सकते हैं, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर वाले को पता ही नहीं है क्या मामला है। और उसमें से भी जो सबसे मुख्य बात है वो है वो दो पक्ष जिनके बीच में समस्या है। दो पक्ष के बीच में जब समस्या है तो दो पक्षों को ही पता है कि उस समस्या का समाधान क्या है। और इसमें अगर गांव के 5 लोग सम्मिलित हो जाएं उसका न्याय करने में, तो गांव वाले उसका न्याय आसानी से कर सकते हैं। मैं तो ग्राम सभा की बात ही नहीं करता, चलो वो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि गांव के जो 5 गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको सभी मानते हैं, उन 5 लोगों को लेकर बैठ के यदि सच में वो न्याय चाहते हैं तो उसका न्याय तुरंत हो सकता है, ठीक है। और बाकी तो जो है कि बाद में हम ग्राम सभा के माध्यम से भी ऐसे न्यायों का जो है प्रचलन फिर से वापस ला सकते हैं। और ये तो न्याय हो गया। अब हो गया शिक्षा हो गई। तो शिक्षा में आज हमें बस गांव वालों को यही बताना है कि सच में जो है शिक्षा क्या, अभी आज के समय में शिक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या शिक्षा सही शिक्षा दे रही है? क्या हमारे बच्चों को सच में ऐसी कोई शिक्षा मिल रही है जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका जीवन सुखमय हो, उनके जीवन में कोई समस्या ना रहे, और उनके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का क्या समाधान है इस शिक्षा में, इस शिक्षा व्यवस्था में? तो ये प्रश्न होते हैं। तो उनका जवाब होता है कि बिल्कुल नहीं है जी। तो चलो नहीं है तो फिर हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लेकर आए जिसमें उनके अंदर समरसता हो, उनको सही सच में शिक्षा मिले, सच में कुछ ज्ञान मिले जीवन को लेकर,
और समाज को लेकर, प्रकृति को लेकर उसमें जागरूकता है, ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था हम बना लें। भाई हम अगर हमारे गांव में कोई शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे तो हमारे गांव के लोगों को तो पता होगा ना यहाँ कैसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है, यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ पर पानी कितना है, यहाँ पर जंगल कितने हैं, यहाँ पर खाली भूमि कितनी है, यहाँ पर खेती योग्य भूमि कितनी है, यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं, कितने तालाब हैं। तो ये तो गांव के लोगों को पता है ना, तो गांव के लोग अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था बना सकते हैं। और वंदे मातरम, जय जोहार, तो गांव के लोग मतलब जो है शिक्षा व्यवस्था अपनी बना सकते हैं, हम उनकी सहायता उसमें कर सकते हैं, पूरी तरह से करेंगे। बहुत सारे साथियों को लगता है कि मतलब जो है कि हो ही नहीं सकता, लोग सुनते ही नहीं है, हम तो इतने सालों से बोल रहे हैं। अरे भाई ठीक है, आप बोल रहे हो, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें बुला लो ना, हम चले आएंगे। हमारे सामने अब बैठो तो सही गांव वालों के साथ, फिर आपको पता चलेगा कि सच में कितना बदलाव हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे साथ, आपको अपने गांव वालों के साथ हमें लेकर बैठना पड़ेगा एक बार, क्योंकि जो बातें आप गांव वालों को नहीं समझा पाए या उनके दिमाग में नहीं डाल पाए, हो सकता है हम डाल दें हमारे माध्यम से। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा गांव एक बार में समझ जाए। भाई गांव में यदि 50 लोग बैठते हैं तो 50 लोग में से 2 व्यक्ति भी अगर समझ गया हमारी बात तो हम उसको सफलता मानते हैं, क्योंकि वो 2 व्यक्ति मतलब 40% हमारा रिजल्ट है, ये 4% रिजल्ट है। तो 4% बहुत होता है हमारे लिए तो 1% भी बहुत होता है। एक भी व्यक्ति अगर वहाँ से निकल गया तो हम उसको सफल मानते हैं, क्योंकि वही एक व्यक्ति आने वाले समय में गांव में बदलाव लाएगा। उसी के माध्यम से गांव में चर्चाएं होंगी और धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे ही 16 संख्या हो जाएगी, 100 में 16, तो फिर बाकी जो 100 में 85 जो बचेंगे, 84 लोग, वो फिर अपने आप आ जाएंगे, अपने आप। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो 85% जनसंख्या है वो फॉलोअर्स होते हैं, वो पीछे चलने वाले होते हैं, वो कभी भी अगुवाई नहीं करते। तो हमें केवल अपने गांव में से उन 15% लोगों को निकालना है, पहचान करनी है और उनको ट्रेंड करना है, जो सच में बदलाव कर सकते हैं, जो बदलाव के मुख्य धारा में आ सकते हैं, जो मतलब नेतृत्व कर सकते हैं। जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं वो मात्र 15% होते हैं। तो हमें बस उन 15% को ढूंढना है। इसी के लिए हमें पूरे गांव के साथ बैठना पड़ेगा। तो जैसे ही हम गांव वालों के साथ बैठेंगे और वो 15% में से 1-2 भी व्यक्ति यदि हमारे साथ जुड़ जाता है तो समझ लो हमारा काम वहाँ पर शुरू हो चुका है। अब आप सोचो, मैं भाग रहा हूँ, मैं अकेला क्या, 33,000 गाँव है पूरे झारखंड में, तो क्या मैं झारखंड को बदल दूंगा? नहीं, मैं झारखंड को नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, मैं आपके गांव में से उस व्यक्ति को निकाल सकता हूं जो आपके गांव को बदल सकता है, जो आपके गांव के व्यवस्था को बदलने में आपकी सहायता कर सकता है, आपका साथी हो सकता है। मैं उसे निकाल दूंगा, तो फिर वो आपको जो है आगे जाकर आपकी पूरी सहायता करेगा और साथ में मिलकर आप जो है सो धीरे धीरे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 सालों में आपके गाँव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि परिवर्तन जो है वो बौद्धिक परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे ही होता है, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खप जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। हम मतलब इस बदलाव का सुख भोगने के लिए नहीं है, हम केवल माध्यम हैं। हमको केवल इस बदलाव का नींव बनना है। और आपको पता है कि नींव के पत्थर कभी नहीं दिखते। नींव का पत्थर क्योंकि ज़मीन के नीचे होता है तो दिखाई नहीं पड़ता, तो हमें दिखना नहीं है, हमें केवल बदलाव का नींव रखना है, बाकी घर तो अपने आप बनेगा। अभी हमने बात करी शिक्षा की और न्याय की, अभी स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भी जो है, स्वास्थ्य तो खान पान से जुड़ा है, रहन सहन से जुड़ा हुआ है। तो खान पान और रहन सहन जैसे ही ठीक होगा तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और उसमें वो व्यक्ति आपके साथ आएंगे जो व्यक्ति सच में अस्वस्थ हैं बहुत ज़्यादा, जो चारों तरफ से हार चुका है, वो व्यक्ति फिर आपकी बात सुनेगा, झक मार के सुनेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है सुनना। और उसने अगर सुन लिया तो फिर वो औरों को सुनाएगा, औरों को सुनाएगा तो और भी सुनेंगे ही। यदि कोई व्यक्ति मन से नहीं सुनता है, ऐसे सीधे सीधे नहीं सुनता है, तो मजबूरी में भी तो सुनेगा। जब उसकी मजबूरी आएगी तो वो सुनेगा, और सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो होगा। जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो फिर औरों को बताएगा, तो फिर और भी उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो ऐसे हम बदलाव कर सकते हैं। ये नहीं होगा वाली बात जो है ये बिल्कुल भी गलत है। हो सकता है, हो रहा है, हम कर रहे हैं। हमारा हिस्से का हम कर रहे हैं, आपके हिस्से का आप करो।
बाकी होना नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसलिए हम एक आशा के साथ, एक विश्वास के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब रह गई बात कृषि की। तो कृषि ऑलरेडी गांव की जो थी वो कृषि व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई थी। वहाँ किसी भी बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। किसान के पास अपना खाद हुआ करता था, किसान के पास अपने बीज हुआ करते, अपने खेत हुआ करते, किसान का अपना पानी हुआ करता, पानी लगाने के तरह तरह के माध्यम हुआ करते, बरसाती फसल लिया करते। तो ये सब चीज़ें जो है अब अभी भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। केवल और केवल हमें क्या करना है, दिशा दिखाना है। हमें बस बैठना है, हमें बस गांव वालों के साथ बात करनी है। तो इसलिए मेरा आग्रह है सभी साथियों से कि सभी जो है जल्द से जल्द मेरे से संपर्क करें और मुझे अपने गांव में ज़रूर बुलाएं। एक बार बुला लो, फिर उसके बाद दोबारा गांव वाले खुद बुलाएंगे कि भाई उन लोगों को बुलाओ। तो फिर हम दोबारा जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी पाँचवीं बार जाएंगे। जब तक गांव में व्यवस्थाएं बदलनी ना शुरू हो जाएं, जब तक गांव वाले खुद जागरूक ना हो जाए, तब तक हम जाएंगे। क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है। हमारे पास जो भी काम है बस यही है, हर गांव जाना, हर गांव तक अपनी बात पहुंचाना और वहां से अपने जैसे साथियों को ढूंढना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे आज ही निकलना है वापस झारखंड की यात्रा में। अभी मैं इस तरफ जाऊंगा, डाल्टनगंज जाऊंगा 9 तारीख को। उसके बाद डाल्टनगंज के आसपास का जो क्षेत्र है अपना, लातेहार, गुमला, गढ़वा, पलामू, तो इन क्षेत्रों में रहूँगा। तो उस क्षेत्र के जो भी साथी हो या बाकी कहीं के भी साथी हों तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पूरा गांव का पता लिखकर, और हम उनके यहाँ की कार्य योजना बना लेंगे। तो मेरा नंबर जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए, 7564031161, 7564031161। मैं इसको जो है कैप्शन में भी लिख दूंगा, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और अपने गांव में मीटिंग करा सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।